हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित ग्रोवर। बेटे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके टर्म सेकंड के एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं। और टर्म सेकंड के लिए बच्चों की चिंता भी इस बात से बढ़ गई है कि हम अब इसे रिवाइज कैसे करें। अकाउंट्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, करने में भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन मैंने कुछ एक ऐसी 16 क्लासेस आप लोगों के लिए तैयार की हैं जिन 16 क्लासेस में आप लोग अपनी पूरी की पूरी टर्म टू की अकाउंटेंसी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो मेरी क्लासेस में आपको बिल्कुल प्लान के साथ हम चलेंगे। जो जो मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे कीजिएगा। और जब ये सारी क्लासेस हो जाएंगी तो एक सैम्पल पेपर भी आपको दिया जाएगा और उस सैम्पल पेपर को भी आप कीजिएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है आपके एग्ज़ाम्स में, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर अपने लिए अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ही फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए अपने ही सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो बेटे चलिए आज आते हैं हम अपने लेक्चर 1 पे। सबसे पहले बात करूं तो 16 क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कैसे कह पा रहा हूं कि मैं 16 दिन के अंदर ये आपको सारा का सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो इसकी बाकायदा हमने पूरी प्लानिंग की है कि कैसे किया जा सकता है और उसी के हिसाब से पूरा कोर्स मटेरियल डिज़ाइन करा है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे जो आपके टॉपिक्स हैं। अगर आप टर्म टू की बात करें तो टर्म टू में टॉपिक्स आपके सिलेबस में जो आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा करिकुलम कहता है, आपका चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन तीनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज है 12 नंबर। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे आप अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम और फाइनल अकाउंट्स दो बड़े चैप्टर्स हैं और दोनों कंबाइंड होकर आ रहे हैं 20 मार्क्स के। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें से काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। ये आ रहा है आपका 8 मार्क्स का। तो इसका टोटल अगर हम करें तो आता है 40 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं जिसमें आपके टीचर आपको प्रोजेक्ट बताएंगे और वो प्रोजेक्ट आप लोगों को करना होगा। मेनली ये थ्योरेटिकल मार्क्स हैं, ये आपको पेपर में करना है और इस तरीके से आपको नंबर सिक्योर करने हैं। अब यहाँ पर ये हमारा प्लान है, ये आपका और हमारा प्लान है, ये हमारा इंडेक्स है कि हमें कैसे कैसे चलना है। तो आपको पहले लेक्चर में ये बात पता चल गई कि सर पहले लेक्चर में आप ट्रायल बैलेंस कराएंगे, लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराएंगे, 5, 6, 7 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 8, 9, 10 में आप सिंगल एंट्री कराएंगे, फिर 5 क्लासेस फाइनल अकाउंट की होंगी और एक क्लास होगी कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग की। तो इस प्लानिंग के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम 16 क्लासेस में, जो भी मैं आपको 16 क्लासेस दूंगा, अब हो सकता है कि कोई बच्चा इसे बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले देखे, कोई 2 दिन पहले देखे। तो आप ये सोचिए आपको ये 16 क्लासेस पूरी कर देनी है और क्लासेस की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से इन 16 क्लासेस में सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, पक्का, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए तो अब आते हैं आज हमारे पहले लेक्चर पे, बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम हमारे पास है बहुत ही कम, क्योंकि टर्म 2 है हमारे बिल्कुल सिर पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चैप्टर का मतलब क्या है बेटे? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोग बनाते हैं मैच करने के लिए कि हमारे अकाउंट्स में कोई अरिथमेटिक एरर, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं रह गई। ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। उसके अंदर हम सारे लेजर के बैलेंसेस डाल देते हैं और ट्रायल बैलेंस लास्ट में टैली हो जाता है। जब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई अरिथमेटिक मिस्टेक नहीं है, यानी कि कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई और मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है बुक ट्रायल बैलेंस का मीनिंग। ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल दी लेजर्स। बेटे लेजर का जो चैप्टर है वो टर्म 1 में है। अब एक बच्चा यहाँ परेशान हो सकता है कि सर मैंने तो टर्म 1 भी नहीं पढ़ा, मुझे तो लेजर भी नहीं पता। चिंता की कोई बात नहीं है। आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम्स टोटल दैट आर इक्वल। मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड में हम इनके बैलेंस डालते हैं और दोनों साइड का टोटल हो जाता है हमारा इक्वल।
अब ये बात तो रही थियोटिकल। बेटे देखो, अकाउंट्स की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अकाउंट्स में न्यूमेरिकल समझ जाते हो तो उसकी थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी अकाउंट्स की रट कर आप नहीं जा सकते। अब मैं लेकर आता हूं आपको ट्रायल बैलेंस के प्रोसेस पर। आप लोगों को आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि जर्नल एंट्री नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। आपको आता हो या ना आता हो, पता होना चाहिए कि लेजर नाम की एक चीज होती है, एक अकाउंट हम बनाते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो कायदे में जब प्रैक्टिकली ट्रायल बैलेंस बनता है तो पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। करेक्ट। लेकिन आप सोच कर देखिए, पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, हम पहले उसका लेजर बनाएं, हम उसका ट्रायल जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो हमें क्या पेपर में मिलता है, हमें उसने ऑलरेडी लेजर बनाकर हमें सीधा लेजर के बैलेंसेस दिए होते हैं। लेजर के बैलेंसेस हमें गिवन होंगे, हमें इन गिवन बैलेंसेस का यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाना है। मेरा कहने का ये मतलब है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। आपको परचेज अकाउंट बनाना नहीं है, परचेज अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। कैश अकाउंट बनाना नहीं है, आपको कैश अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। यानी कि ऑल द बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स विल बी गिवन। यू हैव टू पुट ईदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा हम कैसे बनाते हैं। करेक्ट। तो यानी कि इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है कि हमें लेजर नहीं आता, जर्नल नहीं आती, कोई बात नहीं, उसकी हमें अब जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम कैसे कर पाएंगे। पहला स्टेप, हमें लेजर के बैलेंसेस गिवन होंगे। हमें बस क्या करना है, पुट द बैलेंस ईदर ऑन द डेबिट और ऑन द क्रेडिट साइड। अब यहां पर एक सवाल आता है, सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैलेंस को डेबिट में लिखना और कौन से बैलेंस को क्रेडिट में। डोंट वरी, मैं ही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट साइड में उस बैलेंस को लिख देना है। अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। तो जब पेपर में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात आप बनाएंगे इसका फॉर्मेट। इधर लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो ये आप लिख देंगे यहां पर। क्लियर। अब बात आती है, इस जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा अभी, उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे और डेबिट या क्रेडिट साइड में इसको लिख देंगे। अब आते हैं अपने रूल्स पे। क्या है हमारे रूल्स। करेक्ट। ये समझने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हमें कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे। अगर हमें जो बैलेंस है वो बैलेंस हमें गिवन है एसेट्स का, कोई सी भी एसेट्स, जैसे कैश एक एसेट होता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। तो अगर हमें एसेट्स का बैलेंस गिवन है, कोई भी एसेट गिवन है, मान लो वो कहता है बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, तो बेटे एसेट के बैलेंस को हम लिखेंगे डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में। करेक्ट। लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये होते हैं लाइबिलिटीज। हमारे ऊपर जो बर्डन होता है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर आते हैं कैपिटल पे। आपको पता है कि जो कैपिटल है वो हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल के बैलेंस को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम और गेन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। कुछ बच्चों को ये रूल्स पहले से शायद पता भी होंगे, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाते हैं तब भी यही रूल यूज होते हैं, और इसे नाम दिया जाता है मॉडर्न अप्रोच। इसे नाम दिया जाता है मॉडर्न अप्रोच। फिर भी ये एक तरीके से हर चीज का नेचर है कि एसेट का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, खर्चों का नेचर डेबिट होता है, नुकसान का नेचर भी डेबिट होता है, और इनकम और गेन का नेचर क्रेडिट होता है। अब हमें करना क्या है, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, केवल आपको ये समझाने के लिए कि हमें इसका करना क्या है। अब आप देखिए ध्यान से, ये आपको गिवन है क्वेश्चन, ये टॉप पे जो गिवन है ये क्वेश्चन है, ये जो टॉप पे गिवन है, और नीचे मैं इसका आपको बनाकर दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला आया कैपिटल। अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि कैपिटल के बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ लिखूंगा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए क्रेडिट में, तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा 2 लाख रुपीस। ठीक, फिर आया मैं कैश पे। कैश होती है एक एसेट, आप सबको पता है कैश एक एसेट होती है। एसेट के बैलेंस को लिखा जाता है डेबिट में, मैंने लिख दिया डेबिट में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी। क्रेडिटर का मतलब होता है जिन लोगों से मैंने उधार में गुड्स खरीद रखा है, उन लोगों को मैं क्रेडिटर बोलता हूं। तो क्रेडिटर आएगा आपका क्रेडिट साइड में। सेल्स, आप सबको पता है सेल्स हमारी इनकम होती है, और सारी इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। उसके बाद आता है स्टॉक। अगर हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक हमारी एसेट है, जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, ये हमारी एसेट है। फिर आते हैं डेटर्स। डेटर्स वो लोग होंगे जिन्हें मैंने उधार में गुड्स बेचा है, यानी कि मेरे कस्टमर, ये लोग मुझे पैसे देंगे। बैंक लोन, बैंक लोन है हमारी लाइबिलिटी, और ऑल लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिट, हमने लिख दिया क्रेडिट में। फिर उसके बाद परचेज अकाउंट। परचेज है 2 लाख रुपीज, हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। हमने जिसे डेबिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया। अब हमने यहां पर इसका टोटल किया। ठीक, नीचे वाली लाइन को डबल करा। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कि नीचे की जो लाइन होती है वो डबल होती है। डबल लाइन इस बात को इंडिकेट करती है कि इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर हमने क्या कर रखा है, टोटल कर रखा है। हम यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल, हम यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। करेक्ट, तो ये आ गया आपका 0 0 0 0। कैलकुलेटर का यूज कम से कम, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आईसीएसई के स्टूडेंट हैं आप तो कैलकुलेटर चला सकते हैं। 7,50,000, और इधर का टोटल भी 7,50,000। तो जब ये इस तरीके से टैली हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया टैली। ये हमने करा पहला क्वेश्चन। तो अब आप एक बात समझ सकते हैं, आपको करना क्या है, फॉर्मेट बनाना है, यहां से आइटम्स रीड करनी है, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। आपको उस पर्टिकुलर आइटम को डेबिट में डालना है या क्रेडिट में डालना है, बस इतना काम है। आपको अमाउंट उठाकर या तो डेबिट में डालनी है या क्रेडिट में, और उसका रूल ये है कि अगर वो आइटम एसेट है तो डेबिट में, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में, कैपिटल है तो क्रेडिट में, एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट में, और इनकम है तो क्रेडिट में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यानी कि एक बच्चे को बात समझ में आई, कहता सर करना तो कुछ भी नहीं है, मेन बात तो ये, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सी आइटम डेबिट में और कौन सी आइटम क्रेडिट में, बस, और याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। देखिए जी, अब यहां पर सबसे पहली आइटम है कैपिटल। मैंने आपको बताया था कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो कैपिटल जाएगी क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जाएगा डेबिट में। फर्नीचर होती है एक एसेट, डेबिट में। परचेज होता है एक एक्सपेंस, डेबिट में। कैश होती है एसेट, डेबिट में। कैरेज, बेटे कैरेज एक खर्चा होता है, ऑल दी एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट। बिल्डिंग हमारी एक एसेट होती है, डेबिट। अब एक यहां पर एक हेड आया जिसका नाम है रिटर्न इनवर्ड। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब है, रिटर्न मतलब वापसी, इनवर्ड मतलब मेरे पास आना। आप ये बताओ आपके पास कौन सा सामान वापस आएगा जिसे आपने बेचा होगा, तो रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब एक बच्चा कहता है कि सर ये बताओ कि सेल्स रिटर्न क्या होती है। मैंने कहा बेटे तुम पहले मुझे ये बताओ सेल क्या होती है, तो बच्चे ने कहा क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है। तो बेटे सेल रिटर्न उसका उल्टा होता है, तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। ऐसे ही सपोज करो अगर परचेज है, परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, परचेज रिटर्न होगी क्रेडिट। अब अगला लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, तो आपको पता है परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट।
ट्रेड एक्सपेंस, कोई भी खर्चा आंख बंद करके डेबिट में डालना। डिस्काउंट हमें मिल भी सकती है, हम दे भी सकते हैं, यहाँ मेंशन है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये क्रेडिट में। सैलरी डेबिट में। अब कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं सर सैलरी हमें मिल भी तो सकती है। बेटे हम इम्प्लॉयज़ के अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, हम तो बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं, और बिजनेस दूसरों को सैलरी देता है, उसे सैलरी मिलती नहीं है। ऑफिस रेंट ऑब्वियस सी बात है डेबिट। तो जब आप इन सारे डेबिट क्रेडिट को इस फॉर्मेट के अंदर फिल कर देंगे तो लास्ट में आपका दोनों साइड का टोटल हो जाएगा टैली, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज नो अरिथमेटिकल मिस्टेक, कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलिए बेटा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ गया, कोई बात नहीं, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे। और यहाँ पर मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स कवर करा दूँ, ठीक, ताकि अगर इनमें से कोई सी भी आइटम आती है तो आपको पता हो कि कौन सी आइटम डेबिट में डालनी है, कौन सी आइटम क्रेडिट में। बस आपका एक छोटा सा काम है, अगर आपको लगता है कि आपका टर्म 2 का प्रिपरेशन ठीक से नहीं है, आप इनमें से जितनी क्लासेस को जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिएगा, आपको रट जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, समझ में भी आ जाएंगी बिल्कुल आराम से। कहीं मैंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि आपको समझ में ना आए कुछ भी। ठीक, चलिए आते हैं क्लासेस पर। अब हम आते हैं 3rd क्वेश्चन पर। अब देखिए बहुत सी बातें आपको खुद समझ में आएंगी। कैश एक एसेट होती है तो डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में ही आती है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट में, सेल्स आपकी इनकम है तो क्रेडिट में। अभी मैंने आपको बताया था कि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, बेटे ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियस सी बात है, हमको ट्रांसपोर्टर थोड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन हमने दी होगी, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट। प्रिंटिंग डेबिट। सन्ड्री डेटर्स डेबिट। अब यहाँ एक बात सीखने वाली है बेटे, इनपुट की जो भी जीएसटी है, इनपुट जीएसटी लगती है गुड्स खरीदने पर, ठीक, तो इनपुट जीएसटी आती है डेबिट में। किसी भी टाइप की इनपुट जीएसटी हो, ठीक, आती है कहाँ पर, डेबिट में। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में, देखो इसे ऐसे भी याद कर लेते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट में और डेटर्स डेबिट में। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है, हमारी एसेट है, हमने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, बिल्डिंग डेबिट में, फर्नीचर डेबिट में, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियस सी बात है हमारा खर्चा हुआ होगा, डेबिट में। पोस्टेज डेबिट में, बेटे पोस्टेज का मतलब होता है जैसे आजकल के टाइम में तो पोस्टेज कम, कोरियर ज़्यादा यूज़ होता है, तो पोस्ट या कोरियर वैसे खर्चे। अब आते हैं ड्राइंग पर, इसको मार्क कर लीजिएगा। ड्राइंग क्या होती है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ बेटे। ड्राइंग का मतलब होता है मनी or anything taken by the owner from business for personal use। ठीक, जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, जब ऑनर पैसे लगाता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल क्रेडिट, तो ये उसका ऑपोजिट ही तो हुआ। तो कैपिटल होती है क्रेडिट और ड्राइंग होती है डेबिट। सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट। और आउटपुट वाली सारी जीएसटी होती हैं क्रेडिट। ठीक, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह होती है क्योंकि ये हमें सरकार को पे करनी होती है और ये हम सरकार को ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। तो इनपुट डेबिट में एक एसेट की तरह और आउटपुट क्रेडिट में एक लायबिलिटी की तरह। एनी डाउट? मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको, बस आपको इसको समझना है। और बेटे सपोज करिए आप अपनी बुक्स में से पढ़ते हैं, मैं कभी बुक्स में से पढ़ने से मना नहीं करता कि बुक्स में से आप मत पढ़ो कि मेरे ही लेक्चर सब कुछ है, आप नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने सारे सिलेबस को अगर 16 क्लास में कवर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भी हो सकता है कुछ रह गया हो, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब कवर हो। फिर भी आप सपोज करिए अलग अलग पब्लिकेशंस की आप बुक पढ़ते हैं और आपको कोई डाउट आता है ट्रायल बैलेंस में कि ये पर्टिकुलर आइटम कहाँ जाएगी, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा
कि आप सपोज करिए कोई आपके पास डिफरेंट सी चीज़ आ जाती है और आप पूछना चाहते हैं कि सर ये कहाँ पर आएगा, तो आपका इतना काम है बस कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए और मैं उसको आपको बता दूंगा कि डेबिट और क्रेडिट में आएगा, कहाँ आएगा, और विद लॉजिक बताऊंगा कि कहाँ आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैपिटल अकाउंट, अब देखो आपको याद होगा कैपिटल क्रेडिट में फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एक वर्ड फिटिंग्स वर्ड है बेटा, ये फर्नीचर से अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बिल्डिंग में प्रीमाइसेस में फिट हो गई होती हैं, लग गई होती हैं, उनको फिटिंग्स कहते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे कोचिंग में अगर मैंने बोर्ड लगा रखा होगा तो वो बोर्ड क्या है बेटे, वो बोर्ड फिटिंग है। तो फर्नीचर फिटिंग एसेट्स होती हैं, डेबिट में आती हैं। मोटर कार डेबिट, एसेट है। बिल्डिंग डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक लॉस है, ये हमारे पैसे डूब गए, जो डेटर्स ने हमारे पैसे डुबो दिए, जो नहीं दिए उन्होंने मेरे पैसे। बेटे डूबने का मतलब ये नहीं है वो पानी में डूब गए, गीले हो गए, नहीं। डूबने का मतलब है रिकवरेबल नहीं है, नॉट रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, इनपुट जीएसटी, इनपुट मैंने भी आपको बताई थी डेबिट में, सेल क्रेडिट में। बेटे खुद ही लिख कर दे रहा है बैंक का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब बेटे बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलती है जो वो अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में आता है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट खुद ही लिख के दिया है तो क्रेडिट, सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में लिखा है तो डेबिट में, कैश बैलेंस डेबिट में, एसेट है हमारी, इंश्योरेंस एंड टैक्स डेबिट में, एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट में, आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट कहां पर आती है, क्रेडिट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, और बड़ा हो गया क्वेश्चन। डेटर्स, अब ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करना। खुद ही लिखा है सन्ड्री डेटर डेबिट में, तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिटर क्रेडिट में तो क्रेडिट में डालेंगे, रेंट क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे। यहां रेंट क्रेडिट का मतलब है रेंट रिसीव्ड। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिले जुले खर्चे, छोटे मोटे खर्चे डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, क्रेडिटर एंड फर्नीचर डेबिट, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, सॉरी फॉर है ये, फॉर फर्नीचर। ठीक, तो ये आएगा आपका क्रेडिट में, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, मतलब हमने फर्नीचर उधार में खरीदा है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, डिस्काउंट क्रेडिट में, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट में लिखा है तो ठीक है, तुम भी डेबिट में दिखाओ, अभी मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। बिल्डिंग डेबिट में दिखाओ। रेंट कुछ ने लिखा तो खर्चा है डेबिट में, लोन क्रेडिट में, इनपुट जीएसटी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है हमारा डेबिट, कन्वेंस डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कमीशन डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट में, डेटर्स क्रेडिट में लिख दो, ड्राइंग डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस डेबिट में, डिस्काउंट डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, सेल क्रेडिट में, इनपुट एसजीएसटी डेबिट में, और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट में। अब मेरे बेटे मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में भी आया और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में भी आया, इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब है ये है प्लांट एंड मशीनरी और ये है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, ये उसका डेप्रीसिएशन है। ठीक, इसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते थे। ठीक, तो ये डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है। अगर मान लो डेटर एक जगह डेबिट में और एक जगह डेटर क्रेडिट में, तो इसका मतलब डेटर है एक तो जो हमें पैसे देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं डेटर क्रेडिट, मतलब इन्होंने हमें एडवांस में पैसे दे रखे होंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक लाइबिलिटी हो गई। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आपको फ्री में 4 नंबर दिलवाएगा, और 4 नहीं, 4 का तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आपकी बार, आपको 3 नंबर दिलवा सकता है बिल्कुल आराम से। 3 नंबर में 100% पक्का मान लीजिए इसका क्वेश्चन आएगा। और हो सकता है किसी स्कूल ने अगर अपने बच्चों की कन्वीनियंस के लिए इजी पेपर बनाया तो 5 नंबर में भी आपको ये मिल सकता है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लासेस पढ़ने के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लासेस देखिए, और नेक्स्ट क्लासेस कब अपलोड हो रही हैं, कब उसके अंदर कौन सा टॉपिक कराया जा रहा है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। ठीक, तो बेटे आलतू फालतू चैनल्स को सब्सक्राइब करने की बजाय आप काम के चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिले। ठीक, क्योंकि डेली बेसिस पर किसी भी और मीडियम से आप लोगों को इन्फॉर्म करना वो क्वाइट इम्पॉसिबल है कि आपको किसी और तरीके से इन्फॉर्म किया जाए, कोई और तरीका नहीं है। और आप हो सकता है कि डेली बेसिस पर आप चेक भी ना करें कि भाई कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। तो जैसे ही अपलोड होगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमने आज एक ही क्लास में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो हमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर दिलवाएगा हमारे 40 नंबर के पेपर में से। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है जो आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।